गिरजा मेरा तू क्यों ढावें, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नूं। आजा दोवें रल के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नूं। 16 अगस्त 2023 का वाकया जिस तरह के पहले बताया गया कि आप इन घरों को तामीर तो कर देंगे, लेकिन एक खौफो हरास जो आपके आपके बच्चों के अंदर डल गया है, हम उसको किस तरह निकाल सकते हैं। हमने अब इस खौफ को निकालने के लिए हम सब यहां इकट्ठे हैं और कुछ जो हमारी सफों में मुखालिफिन हैं ये कहते हैं कि ये धरना ज्यादा देर चलने नहीं वाला। वो ये बातें करते हैं कि हम इन लोगों की आपस में यकजहती को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरी आप तमाम बहनों से, भाइयों से, बच्चों से इल्तमास है कि ये आखिरी उम्मीद है पूरे पाकिस्तान में, और ये पहली बार हुआ है कि इतना पुरअमन धरना पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में लोगों ने अपने हक की आवाज को बुलंद करने के लिए बहुत से धरने और एहतजाज किए। लेकिन आपका धरना उन तमाम तर एहतजाजों से और उन तमाम तर धरनों से मुख्तलिफ है। हमने सड़क पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने वाली गाड़ी को रोककर नहीं रखा। हमने पुलिस की वो कार्रवाई को, जो वो कानून के खिलाफ जो लोग काम करते हैं उनके लिए वो जाते हैं 15 की कॉल पर, हमने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। हमने किसी मरीज को, हमने किसी मुसाफिर को तंग करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम अमन के पुजारी हैं। हम सब अमन का पैगाम देते हैं। और सोशल मीडिया सार्फिन को मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इस धरने को जिला कौंसिल फैसलाबाद में भी कर सकते थे, हम इस धरने को सैलमा चौक में भी कर सकते थे, हम इस धरने को लाहौर मोड़ बंद करके भी कर सकते थे, लेकिन हमें ऐसा सिखाया नहीं गया, हमें ऐसी तालीम नहीं दी गई। हमें तालीम अमन की दी गई है और हम इसीलिए आज अपने घरों से बाहर इस गली में बैठे हैं और हमने इस गली में भी रास्ता छोड़ा है ताकि राहगीर यहां से गुजरे। और मैं आप तमाम की हौसला अफजाई करना चाहता हूं। अब मैं देख रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का जज्बा, वलवला इनकलाब की सूरत में जारी हो रहा है, और इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूं बहनों आपका। अब जरूर आए और रोजाना अपने बच्चों के हमरा, अपनी साथ वाली दोस्त के हमरा, अपने हस्बैंड के हमरा, अपनी फैमिली के हमरा इस धरने का आप हिस्सा बने। क्योंकि अगर आप इस धरने का हिस्सा ना बने तो इसी तरह दोबारा ये लोग, ये जालिम, ये जाबिर आपके घरों को जलाएंगे। एक बार फिर आपके बच्चे जब गेट की कुंडी लगती है, ठक ठक होता है, तो आप घबरा जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, लगता है कि जालिम और जाबिर फिर आ गया मेरे घर को तबाह करने के लिए, लगता है एक बार फिर आ गया मेरे बस्ते को तबाह करने के लिए, लगता है एक बार फिर आ गया उस इस्लामियात की किताब को जलाने के लिए जो मेरे बैग में है, लगता है एक बार फिर आ गया उस परचम को जलाने के लिए जो मैं अपने घर की छत पर लगाता हूं, लगता है वो जालिम और जाबिर फिर आ गया जो मेरे मुकद्दस किताब को, जो मेरे मसीह को मुझसे जुदा करने वाला है लेकिन मिलने वाला। तुम अगर फरौन हो तो मूसा जरूर आएगा, तुम अगर फरौन हो तो मूसा जरूर आएगा। लेकिन हम, मेरी बहनों, अब हमने ऐसे बर्दाश्त नहीं करना। अब हमने यकजहती के साथ एक होकर जुल्म का मुकाबला करना है, जुल्म के खिलाफ इकट्ठे होना है। मेरे भाइयों, ये तादाद इसी तरह बढ़ती रहे ताकि हमारा ये पुरअमन धरना उन जालिमों के लिए जो आज हमारे लिए ऐवानों में बैठे हैं, जिनकी जूं तक उनके ऊपर रही जुर्म थी, जो अपने अच्छे कमरों में और अच्छी गाड़ियों में सवार होकर हमारी सीटों पर उधर एंजॉय कर रहे हैं, हमने उन तक भी ये आवाज पहुंचानी है। और हमने कल भी दरखास्त की थी
तमाम तर उन सियासी पार्टियों से कि ये हमारे नुमाइंदे नहीं, हम कभी भी ऐसे नुमाइंदे के कहने पर आपकी पार्टी को वोट नहीं कास्ट कर सकते जो हमारी आवाज नहीं बन सकता। हम कभी भी इसके कहने पर किसी भी पार्टी, सियासी पार्टी का नारा नहीं लगा सकते। मेरी आप तमाम लोगों से इल्तमास है, तमाम तर जड़ा वाले के बासियों से, कि आपने इकट्ठे होकर रहना है। ये ना हो कि जालिम आ जाए, ये ना हो कि ऐसा कोई शख्स आ जाए जो आप तमाम को एक बार फिर जुदा कर दे। लेकिन मेरे भाइयों, अब ऐसा नहीं होगा। अब आप लाला रोबन की सरबराही में, मिनोरिटी राइट्स मूवमेंट की सरबराही में, और जनाब शकील भट्टी साहब जो हमेशा एक अच्छे कारकुन है, जो हमेशा उन्होंने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की। जड़ावाला के साने के दौरान सबसे ज्यादा थानों का विजिट करने वाली शख्सियत शकील भट्टी है, और इसने हमेशा इस धरने को अगर शुरू करवाने वाली शख्सियत है उसका नाम भी शकील भट्टी है। इसने अपने कारोबार को नहीं देखा, इसने अपनी फैमिली के फाइनेंस को नहीं देखा, बल्कि अपने लोगों की आवाज को देखा है। ऐसा वर्कर हर क्रिश्चियन कॉलोनी में होना चाहिए, ऐसा बेटा हर किसी के घर में होना चाहिए जो अपने लोगों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो। और अगर हमारा कोई कारोबार तरक्की करता है तो इनके लिए बड़ा आसान है कि ऐसे हसास मजहबी कवानीन का गलत इस्तेमाल करके ये हमारे घरों को, ये हमारे कारोबारों को तबाह करे, जिस तरह के सरगोदा में नजीर मसीह के साथ हुआ। हम नहीं चाहते कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को, हम अपने कारोबार को बढ़ाएं। हम इस मुल्क में अपना कारोबार करने से भी डरते हैं कि कोई हमें मजहबी इंतहा पसंदी का शिकार ना बना दे। लेकिन ये जज्बा जो जड़ावाला की क्रिश्चियन कॉलोनी ने पैदा किया है, ये सोच जो जड़ावाला की क्रिश्चियन मां ने मुझे दी है, मैंने इस सोच को आगे लेकर जाना है। हमने चाहना है कि अगर ये धरना 30 दिन चलता है, अगर ये धरना 6 महीने चलता है, अगर ये धरना 100 दिन चलता है, तो माए कौन कौन से लोग हैं जो इस धरने का हिस्सा बनेंगे? जरा ऊपर हाथ दोनों लहराकर, दोनों हाथ लहराकर, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते। मेरी तमाम तर सोशल मीडिया सार्फिन से इल्तमास है कि आपका ताल्लुक किसी भी डिनोमिनेशन से है, आपका ताल्लुक किसी भी चर्च से है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी सूबे या किसी भी शहर या किसी भी इलाके से है, आप हमारे इस धरने का हिस्सा बन सकते हैं। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप अपनी गली मोहल्ले में, चर्च में ऐसे धरने को कर सकते हैं ताकि जालिम और जाबिर तक हमारी आवाज पहुंचे और हम फतह याब हों। पाकिस्तान